हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 22 जुलाई 2020, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वितीया रात्रि 7:22 तक, तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र अश्लेषा रात्रि 7:16 तक, तत्पश्चात मघा, योग सिद्धि दोपहर 2:56 तक, तत्पश्चात व्यतिपात, राहुकाल दोपहर 12:33 से दोपहर 2:12 तक, सूर्योदय 6:09, सूर्यास्त शाम के 7:20, दिशाशूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण चंद्र दर्शन, विशेष द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-34। हिंदू पंचांग नाग पंचमी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 25 जुलाई शनिवार को है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख हैं। नाग पंचमी के अवसर पर हम आपको ग्रंथों में वर्णित प्रमुख नागों के बारे में बता रहे हैं। वासुकी नाग, धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। ये हैं भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। कुछ ग्रंथों में महादेव के गले में निवास करने वाले नाग का नाम तक्षक भी बताया गया है। ये महर्षि कश्यप व कद्रु की संतान हैं। इनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भगवान भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग ने इन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नीति रस्सी बनाई गई थी। त्रिपुरदाह इस युद्ध में भगवान शिव ने एक ही बाण से राक्षसों के 3 पुरों को नष्ट कर दिया था के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। शेषनाग, शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता कद्रु व भाइयों ने मिलकर विंता ऋषि कश्यप की एक और पत्नी के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। शेषकाल, हिंदू पंचांग, व्यतिपात योग। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप पाठ प्राणायाम माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1 लाख गुना फल मिलता है। वाराह पुराण में ये बात आती है व्यतिपात योग की। व्यतिपात योग माने क्या कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी तारा पर चंद्रदेव की गलत नजर थी, जिसके कारण सूर्यदेव अप्रसन्न हुए, नाराज हुए। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, पर चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो सूर्यदेव को दुख हुआ कि मैंने इनको सही बात बताई, फिर भी ध्यान नहीं दिया। और सूर्यदेव को अपने गुरुदेव की याद आई कि कैसा गुरुदेव के लिए आदर प्रेम श्रद्धा होना चाहिए, पर इसको इतना नहीं, थोड़ा भूल रहा है ये। सूर्यदेव को गुरुदेव की याद आई और आंखों से आंसू बहे। वो समय व्यतिपात योग कहलाता है। और उस समय किया हुआ जप, सुमिरन, पाठ, प्राणायाम, गुरुदर्शन की खूब महिमा बताई है वाराह पुराण में। विशेष 22 जुलाई 2020 बुधवार को दोपहर 2:57 से 23 जुलाई गुरुवार को दोपहर 12:03 तक व्यतिपात योग है। कथा स्रोत बड़ौदा 2008 में 12 नवंबर को सुबह के दीक्षा सत्र में स्वामी सुरेशानंद जी के सत्संग से। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। हिंदू आज का हिंदू पंचांग दिनांक 22 जुलाई 2020। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए